वक्त ना कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। आज हम हैं, कल हम नहीं होंगे। हमारे अपने जो हैं वो हमें सिर्फ यादों में रखेंगे। आज जो है वो मेरे दादाजी का श्राद्ध है, उन्हें हमारे बीच में से गए हुए, यानी कि मम्मी पापा की शादी भी नहीं थी, उससे पहले के नहीं रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 45-46 साल जो हो ही गए हैं। तो श्राद्ध लग चुके हैं। तो आज जो है वो प्रतिप्रता का श्राद्ध है। तो मैं आई हूँ अपने मायके सुल्तानपुर। मम्मी बहन ने मुझे खाने पे बुलाया है। तो वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता। 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन 2 दिन से धूप है, तो गाड़ियाँ जो हैं वो सबकी ट्रैक पे चल पड़ी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिनके साथ भी इस आपदा के टाइम में बुरा हुआ है, भगवान सबको जो है वो हिम्मत दें उस दुख से उभरने के लिए, और जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें जो है इतने ज़्यादा दुख लगे हुए हैं, उनसे उभरने की जो है वो हिम्मत दें। तो मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ से आई थी, इससे आगे कैसे कैसे हुआ था। तो अभी जा रही हूँ मैं श्राद्ध की रोटी खाने, जा नहीं रही हूँ, पहुँच ही गई हूँ। तो ये जो है ये थंबनेल टाइप ही बना रही हूँ, पहली बार, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए मिलते हैं अब आप सबसे थोड़ी देर में। जब हमारे इर्द गिर्द कुछ बुरा होता है ना, तो उसमें कुछ अच्छाई भी छुपी होती है। अगर रास्ते मेरे दोनों साइड के गाड़ी वाले बंद नहीं हुए होते, तो आज मुझे ये मौका नहीं मिलता फिर से उन पुरानी गलियों में चलने का। तो चलिए ले चलते हैं आप सबको सुल्तानपुर की गलियों में। मेरे राइट हैंड साइड जो है वो हनुमान जी का मंदिर है। यहीं से जो है रघुनाथ जी के मंदिर की ओर जो है ये स्टेयर्स कटती हैं, और यहाँ से हम रघुनाथ जी के मंदिर को जाते थे। ये जो लेडी है ना, ये जो जा रहे हैं ना, ये जा रहे हैं नीचे जराइत वाले रास्ते में जो सीधा खाड़ा बाजार को निकलता है, और हम लोग मुड़ेंगे ऊपर की तरफ को। ये जाता है गर्ल्स स्कूल की तरफ को और अपर सुल्तानपुर की तरफ को रास्ता। यहाँ पर 3-4 गलियाँ जो जाती है। ये वाला घर जो है ये मनोरमा मैडम का, जो मुझे प्राइमरी में पढ़ाते थे, और ये प्रीति की सहेली किटी का घर है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए पहाड़ी उनकी लेडी एक ही हाथ से जो है वो सिलेंडर उठा के चली। और ये है अशोक सर का घर, जहाँ पर जो है हम ट्यूशन पढ़ा करते थे 8th और 10th की। पानी की समस्या जो है वो सारी जगह बनी हुई है आजकल। ये बच्चे भी पानी लेके जा रहे हैं। ये है निशु भैया की दुकान। ये है मदन बोटी और मदन दादाजी बोलते हैं हमें इनकी दुकान। यहाँ पर जो है वो बहुत टेस्टी, जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, हॉट डॉग, मटर और समोसे बना करते थे, जो आजकल ये भैया भी बनाते हैं। और चटनी इतनी टेस्टी हुआ करती थी कि जिसका हम व्याख्यान ही नहीं कर सकते, इतनी यमी यमी। ये जो है ये है महिमन दादाजी का घर। इनके घर के आगे से बहुत बड़ा स्लाइड हुआ है। यहाँ पर रेलिंग लगी हुई थी, जालियाँ लगी हुई थी। वो जो है वो देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पूरा का पूरा स्लाइड होके जो है वो नीचे को जा रहा है, और अब इनके घर को भी खतरा बना है। कितना अजीब सा लगता होगा जब अपने घर के आगे से इस तरह से ज़मीन जाए, और हर दम ये दहशत बनी रहे कि कब जैसे हमारे घर को भी नुकसान हो जाए। ये दर्द सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनके घर के आगे से इस तरह से कुछ हो रहा है, या जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है। शब्द ही नहीं है इन बातों को वर्णन करने के, या फीलिंग को हम जो हैं वो शेयर कर सकें किसी के साथ। बोल ही नहीं सकते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी कुछ एक दिन पहले ना दोनों तरफ के रास्ते जो हैं वो टूट चुके थे, सब्जी मंडी वाला भी और बेकली वाला भी, जिसके कारण बहुत सारी गाड़ियां जो थी वो यहाँ पर फंस चुकी थी, और लोग जो हैं कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। ये जो आप लोगों को यहाँ से रोड दिखाई दे रहा है ना, ये जो है मेरे चाचा जी के घर के आगे भी थोड़ा सा स्लाइड हुआ, और उससे जो नीचे वाला मोड़ है वहाँ से कुछ एक दिनों पहले जो है वो बहुत बड़ा स्लाइड हुआ था, जिसके कारण एक घर के अंदर जो हैं वो 6-7 लोग जो हैं वो दब के मर चुके थे। मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मायके। तो सबसे पहले मैं करवाती हूँ आपको अपने महाराज जी के दर्शन, उनका आशीर्वाद लें। ये है यहाँ पर बड़े देवते का स्थान। आप लोग सब जो हैं वो शत नमन करें और इनका आशीर्वाद लें। तो ये मैं पहुंच चुकी हूँ और ऊपर जाती हूँ। श्राद्ध में जो है ये जो है श्राद्ध में आए हैं हमारे पितृदेव। ये आए हैं, ये आए हैं किशोरी जी। अभी ने जो है पूरा VIP ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आयुष्मान जीते रहो। अभी ने जो है पितरों की तरह पूजा जाएगा। नहीं, हमारे मित्र को पितर की तरह पूजा जाएगा। ये देखिए ये कितनी देर से आ रहे। कहाँ गए थे तुम दोनों? ये देखिए जी यहाँ पे से बड़ा है। चरणों को धोया गया है महाराज जी के। देखो जी, आज दामाद को जो पिता
के रूप में जो है पिताजी के रूप में पूजा जा रहा है। ये आज किशोरी जी नहीं है, हमारे दादाजी हैं। दादाजी नमस्ते। दादाजी फीलिंग आनी चाहिए पर आपको ऐसे। तू सोच ले, मैं तो दादी मैं ऐसा कहीं पोती तो नहीं बन रही तू। तो दादी हैं। ये है हमारी थाली। ये देखिए इसमें क्या क्या बना हुआ है। भिंडी बनी है, आलू गोभी, पतरोड़ी, और ये फ्रांसबीन, ये है करेले के चिप्स, ये आलू टमाटर, ये क्या है क्या है पापा, सफेद चने आलू डॉलर, और ये दही बल्ला, और ये भटूरा मीठा। भगवान करे हम खाएं और हमारे पितरों को मिल जाए। ए मीठा। तो चलिए करते हैं हम अपना भोजन, और हमारे खाने के बाद ही खाएंगे। खाना खाने के बाद अब मैं घर की ओर निकल चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की कैसी भीड़ लगी है पानी के लिए। आपदा के बाद जो है वो सारी जगह जो है वो पानी की समस्या बनी हुई है। यहाँ पर जो है वो IPH कम से कम पानी के टैंकर तो दे रहे हैं, लेकिन हम जो IPH के बिल्कुल नज़दीक है वार्ड नंबर 11, वहाँ पर इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ IPH के द्वारा पिछले में कुछ एक दिनों में नहीं दी गई। अब जो है वो मैं घर की ओर निकल रही हूँ। रिमझिम सी बारिश लगी हुई है। मौसम कब रुख बदल दे कुछ पता नहीं। सुबह धूप लगी थी लेकिन अब बारिश हो रही है। देखिए ये सारे बादल जो हैं वो एक ही जगह बरस रहे हैं। ना जाने क्या तबाही करेंगे, कहाँ तबाही में जाते हुए आएंगे। तो मैं निकल रही हूँ अपने घर की ओर। इससे पहले कि यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो जाए तो मैं चलती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।